हेलो एंड वेलकम टू गेम ऑन। बात करेंगे गुजरात टाइटंस की, बात करेंगे आरसीबी की और इन दोनों के बीच होने वाले मैच की। अब इस मैच को देखेंगे तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो अब तक मैचेस खेले हैं इन्होंने, उसमें क्या कुछ किया हुआ है। तो अगर इस आईपीएल की बात करते हैं दोनों ही टीमों की, तो हालत एक जैसी है। गुजरात है जो अपने सारे के सारे मैच अगर जीते तो पहुंच सकती है 16 पॉइंट्स तक। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं आरसीबी की, तो वो अगर अपने सारे के सारे मैचेस जीतते हैं तो 14 अंक तक ही पहुंच पाएंगे। बट अगर मैथमेटिकली देख लें तो दोनों टीमें अभी भी प्लेऑफ्स में पहुंच सकती हैं, बट रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है उसका, खास तौर पर आरसीबी के लिए। लेकिन आरसीबी के लिए अच्छी खबर यह है कि पिछले 2 मैच लगातार जीत कर आ रहे हैं। लेकिन गुजरात टाइटंस की बात करें तो उनके लिए कहानी कुछ थोड़ी सी डिफरेंट रही है। जीते हैं हारे हैं, हारे हैं जीते हैं, इस तरह से कहानी चली है पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। और लास्ट मैच आई थिंक वो भी जीत कर ही आ रहे हैं, उससे पहले वाला हारे थे। लेकिन आरसीबी गजब के फॉर्म में आ रही है और 14 तक वो भी पहुंच सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा तो मुझे लगता है दोनों ही टीमों के लिए अब कुछ टूर्नामेंट में बचा नहीं, क्योंकि सारे मुकाबले जीतना, उसके बाद मैथमेटिकली देखना कि आपका नेट रन रेट क्या है, फिर वो टीम जीत जाए वो टीम हार जाए, इन सारी चीजों को करना, तो आप कहेंगे कि हाँ मतलब उस तरह से चांस नहीं बन रहा है इन दोनों ही टीमों का। लेकिन फिलहाल अगर मैच की बात करी जाए और दोनों का हेड टू हेड देखा जाए, सिर्फ 4 मैचेस हुए अभी तक का, क्योंकि गुजरात हम सभी को पता है अभी लेट आई है, 2022 से स्टार्ट किया है उन्होंने। तो वहां पर जो 4 मैचों में हुआ है, तो 2 आरसीबी ने जीते हैं और 2 जीते हैं गुजरात टाइटंस ने, यानी रिकॉर्ड लगभग लगभग सेम रहा है। तो यहाँ पर जो टीम बाजी मारेगी वो अपनी बादशाहत कायम करने में कामयाब हो पाएगी। अब अगर मतलब टीम्स की बात की जाए और कौन जीत सकता है यहाँ पे, तो आरसीबी के लिए देखें तो जब से विल जैक्स आए हैं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बदला है, ग्लेन मैक्सवेल गए हैं और टीम में थोड़ी सी वो धार अलग सी नजर आ रही है। तो वहां पर आरसीबी के लिए वो अच्छी चीज है। और आरसीबी ने अब लगभग मैक्सवेल को भी खिला दिया है और जो उनके विदेशी बॉलर्स हैं उनको भी अब बाहर बैठा दिया है। जबकि गुजरात टाइटंस के लिए कहानी ये है कि शुभमन गिल के रन फिलहाल अभी उस तरह से नहीं आ रहे हैं उनके लिए। गो टू मैन है उनके साई सुदर्शन, और नीचे से डेविड मिलर जब खेलते हैं तो गजब की पारी खेलते हैं। बाकी उस तरह से धार नजर नहीं आ रही। एट द एंड आप देखेंगे तो वहां पर राहुल तेवतिया है जो जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो चलते तो इनकी टीम अच्छी नजर आती है। बॉलिंग में देखें तो राशिद खान को बेरन पड़ जा रहे हैं फिलहाल कुछ 2-3 मैचों से, तो वहां पर भी एक कंसर्न है, मोहित शर्मा नहीं चल पा रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर गुजरात टाइटंस के लिए। अब आरसीबी के लिए कहें तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, भले वो मैथमेटिकली जिंदा है लेकिन वो अपना पावर स्ट्रोक गेम खेलेंगे, जिस तरह से आएंगे उस तरह से धोएंगे। लेकिन गुजरात के पास एटलीस्ट वो 16 पॉइंट्स तक पहुंचने की चाबी है अभी, अगर वो सारे के सारे मैच जीते। लेकिन क्या जीत पाएंगे, बड़ा सवाल यही है। तो फिलहाल देखते हैं कौन भारी पड़ता है, गुजरात या आरसीबी। हालांकि गुजरात को भी देखें तो गुजरात ने पिछले 2 साल जिस तरह से खेले हैं, तो वहां पर भी उनको नेग्लेक्ट एकदम से नहीं किया जा सकता कि ये बाहर है। हाँ, उस चीज को डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते आप सोच सकते हैं कि ये भी मैच जीत सकते हैं अगर अपने फुल पोटेंशियल पर खेलें। यहाँ पर आपके पास साहा है, आपके पास शुभमन गिल है, आपके पास मनोहर जैसा बैट्समैन है जो बैठा हुआ है, आपके पास डेविड मिलर है, तो प्लेयर इनके पास भी है, इनके पास केन विलियमसन भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इनके पास हैं, तो अगर वो क्लिक करती है तो ये टीम अच्छा कर सकती है। तो फिलहाल के लिए देखते हैं अब कौन जीतता है, क्या वो आरसीबी होगी या फिर गुजरात टाइटंस होगी। आप बताइए फिलहाल क्या लगता है आपको, कौन मारेगा आज के मैच में बाजी।